इस वीडियो में हम रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिएक्ट का एक एप्लीकेशन चाहिए जो कि आपने क्रिएट किया हुआ होगा। अगर नहीं क्रिएट किया हुआ है तो आप npm क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद आपके एप्लीकेशन का नाम डाल के एंटर मार के आपका एप्लीकेशन ये क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट एप्लीकेशन आपको मल्टीपल फाइल्स देगा। देखो, पब्लिक में मल्टीपल फाइल्स है और src में भी मल्टीपल फाइल्स हैं। तो आपको अगर मेरे आपने बहुत सारे मेरे अगर लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि app.js हमारा मेन कंपोनेंट होने वाला है जो कि कैरी फॉरवर्ड करता है। जो भी आप नए कंपोनेंट्स बनाओगे उनको कैरी फॉरवर्ड करता है, जैसे इसमें index.js में। ओके, यहाँ पर, और यहाँ से वो कहाँ जाएगा, index.html में। ओके, यहाँ पर रूट की जगह रेंडर हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन हम कैसे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लाइब्रेरीज मिलेंगी जिससे RCC या RFC करके आप एक नया फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप पूरा जो कोड है वो एटलीस्ट क्रिएटिंग अ फंक्शन आप खुद से लिखो ताकि आपको सिंटैक्स सारे याद रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, यहाँ पर ये src में जाओ जहाँ पर मैंने बताया था कि सारा अपना जो मॉडिफाइड कोड होने वाला है वो यहाँ पर रहेगा src में। राइट क्लिक करो, न्यू फोल्डर क्रिएट करो जो कि होने वाला है कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स ये फोल्डर आपने क्रिएट किया, राइट क्लिक करो इस पर और न्यू फाइल में हम क्या करेंगे, जो भी आपको कंपोनेंट बनाना है, जैसे कि मुझे हेडर बनाना है, header.js। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि आपको यहाँ पर कैपिटल में लिखना है। उसके बाद देखो, आपको अगर ये पता है app.js ये भी एक फंक्शन ही है, ये पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है, ये भी फंक्शन ही है, लेकिन हम इसको नहीं लेके आएंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे फंक्शन का नाम हमारा क्या था, हेडर। ओके, तो ओपन क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है। इसको रिटर्न वैल्यू होती है। ओके, रिटर्न वैल्यू ओपन क्लोज ब्रैकेट, यहाँ से जो भी चीज़ आप रिटर्न करवाओगे वो वापस जाएगी। मीन्स अगर ये हेडर कंपोनेंट कॉल करोगे तो इस रिटर्न में जो भी चीज़ है वो सारी वहाँ पर चली जाएगी। अभी देखो, आपको ये पता है कि आपके पास पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए। ओके, तो हम div यहाँ पर लेंगे। अगर div नहीं ले तो फ्रैगमेंट भी ले सकते हो। फ्रैगमेंट ले रहा हूँ मैं। फ्रैगमेंट मीन्स ये क्या करेगा, ये पेरेंट की तरह काम करेगा। इसके लिए h1 के हेडिंग के टैग में मैं h1 हेडिंग के टैग में मैं कुछ लेके जाता हूँ v1। ओके, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया हेडर का फंक्शन। ओके, ये क्या कर रहा है, रिटर्न करवा रहा है v1 को। लेकिन हमें रिटर्न कैसे करना है, उसको पेरेंट कंपोनेंट चाहिए, तो ये अंदर वाला रेंडर कर देगा। ओके, अगर नहीं होगा, अगर कुछ आपको डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं भेजनी, जैसे div नहीं भेजना, तो आप फ्रैगमेंट भी भेज सकते हो। फ्रैगमेंट के अंदर आपकी वैल्यू भेज सकते हो। तो मैंने फ्रैगमेंट के हिसाब से ले लिया है। वो होने के बाद अभी देखो, एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर है header.js नाम की फ़ाइल। ओके, तो अब देखो, यहाँ पर आने के बाद आपका अगर मैं रन करूँ रिएक्ट का कोड ये, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मैंने पहले से ही रन किया है। अगर आपको रन नहीं करने आता तो यहाँ पर जाओ जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ है, क्रिएट हुआ है, तो वहाँ पर जाने के बाद उसके अंदर जाओ, यहाँ पर cmd लिखो, एंटर करो और npm स्टार्ट करो, एंटर करो, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। मेरा प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट रन हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रन हो रहा है, तो वो मैं नहीं रन करूँगा फिर एक बार। तो देखो, यहाँ पर रन हो रहा है 3001 लोकल होस्ट पे रन हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो स्ट्रक्चर मिला है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। हेडर जो मिला है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर इसको सेव करूँगा मैं और इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर देखो, ये ब्लैंक पूरी शीट दिख रही है आपको। पहले इसमें क्या था, पूरा रिएक्ट का सिंबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हेडर लेके आने वाले हैं। हेडर, ओके, हेडर लेके आया मैं, सेव करो इसको। लेकिन अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो एरर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, कंपाइल विथ प्रॉब्लम। एरर क्या बोल रहा है, 7 हेडर इज़ नॉट डिफाइंड, हेडर इज़ नॉट डिफाइंड। तो हेडर डिफाइंड नहीं है, मीन्स यहाँ पर इंपोर्ट ही नहीं किया हमने हेडर। फाइल यहाँ पर है और हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो उसको कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
इनपुट इंपोर्ट इंपोर्ट हमें क्या इंपोर्ट करना है, हेडर। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा हेडर। देखो कोई भी फाइल अगर चाहिए होगी आपको तो वो मिल जाएगी। फ्रॉम विच फाइल, बाहर जाओ, पहले इससे बाहर जाओ, वहाँ कौन कौन से है, कंपोनेंट्स है क्या, और कंपोनेंट्स के अंदर क्या है, हमारा हेडर है। तो इसको कॉल करो, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जेएस की प्रॉपर्टी ले लेगा और इसको कॉल कर देगा। अभी देखो यहाँ पर ये जो है वो कॉल हो रहा है, लोगो हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया इसलिए लोगो यहाँ पर ये देखो आपको ब्लर दिख रहा होगा। ओके, तो ये ऐसे दिखता है जो कि कॉल नहीं हो रहा। अगर कॉल हो रहा है तो ये ऐसे दिखता है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखो, अगर मैं इसको बंद करूँ तो ये ब्लर दिखेगा, अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये डार्क हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर मैं इसको सेव करूँगा और देखूँगा हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है कि एक्सपोर्ट, तो मॉडल हैज़ नो एक्सपोर्ट। तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप यहाँ पर मॉडल बनाओगे, ये पूरा एक मॉडल है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर एक मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर रह गई है जो कि होने वाले है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, हमारा क्या है, हेडर। तो ये क्या करेगा, हेडर को भेजने का काम करेगा ये। तो इसको सेव करो और इसको रन करो। देखो B1 नाम से यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको एक डिव आपको दिखाई दे रहा होगा, H1 हेडिंग टैग दिखाई दे रही होगी, लेकिन हमने ये लिखी कहाँ है, कंपोनेंट में लिखी है, कंपोनेंट के हेडर में लिखी है। लेकिन ये कॉल कहाँ से हो रही है, app.js से कॉल हो रही है। इसके लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको एक प्रोजेक्ट का डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर मिलता है जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। उसके बाद आपको app.js में जाना है। app.js में जो भी आपका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर था वो सब डिलीट करो। डिलीट करने के बाद कंपोनेंट नाम का src में ही फोल्डर क्रिएट करो। मैंने बताया था कि src में सारा जो आप कोड करते हो वो सारा src में करते हो। कंपोनेंट के अंदर header.js नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करो। header.js को सारी प्रॉपर्टीज दे दो, जो भी रिटर्न टाइप है ना उसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो रिटर्न हो जाएगा वहाँ पर। उसको रिटर्न करवाने के लिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर नाम यहाँ पर देना पड़ता है आपको, जो भी आपको रिटर्न करवाना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। वो होने के बाद app.js में आ जाओ, उसका जो भी टैग है, उसका नाम का जो भी टैग है वो यहाँ पर लिखो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है फाइल जो भी थी वो। ऐसा होने के बाद जैसे ही आप उसको रन करोगे तो जो भी आपने हेडर में लिखा है ये, तो वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। ओके, यही है कि कैसे हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि फंक्शनल कंपोनेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।